नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल अब ईरान पर पलटवार जरूर करेगा। नेतन्याहू ये सब इसीलिए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका से एक बड़ा हथियार मिल गया है और इसीलिए अब इजराइल को एटम बम का भी खौफ नहीं रहा। एक अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पर दागी 200 मिसाइल और देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया। इस हमले ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल अपनी दीवार बताता रहा है, वो तो रेत की दीवार साबित हुए। इसलिए अब इजराइल को मिलने वाला है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस। ये है अमेरिका का THAAD यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसलिए दोनों तारीख इजराइल की ताकत पर धब्बा साबित हुई हैं। इजराइल की मीडिया ने यह खबर छापी है कि अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को देने जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यह भी कहा गया है कि न सिर्फ थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को दिया जाएगा बल्कि इसे चलाने के लिए इजराइल में अमेरिका के सैनिकों को भी तैनात किया जाएगा। इजराइल की मीडिया में यह खबर छाई हुई है। लेबनान की मीडिया में भी यही खबर सबसे आगे है कि अब इजराइल को थर्ड सिस्टम मिलने जा रहा है। इजराइल की मीडिया में बताया गया है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के ही सैनिक चलाएंगे। यानी यह खबर इस वक्त पश्चिम एशिया में हॉट टॉपिक बनी हुई है। अब समझिए कि इजराइल को मिलने वाला अमेरिका का थर्ड सिस्टम कैसे ईरान को टक्कर दे सकता है, क्योंकि यह है अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया हुआ है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। क्या थर्ड अब ईरान से लॉन्च होने वाली किसी भी मिसाइल को रोक लेगा या फिर थर्ड भी फेल हो जाएगा? थर्ड भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा, जैसे इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जैसे इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और जैसे इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी ईरान के मिसाइल के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आया। אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. बेनियामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाने की तैयारी कर ली है। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली बना देती है? ये बात इस वक्त ईरान भी जानना चाहता है, रूस भी जानना चाहता है और चीन भी जानने को बेकरार है। अमेरिका का थर्ड मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी के मिसाइल से बचाने में कारगर माना जाता है। अमेरिका ने यह थर्ड डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। थर्ड बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। इस्राइल इसके ज़रिए ईरान पर दबाव बनाना चाहता है ताकि इस्राइल के पलटवार के बाद वो साबित करते कि उसके पास ईरान के हमले को रोकने की पूरी तैयारी है। थर्ड सिस्टम की रेंज क्या है, इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है, इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे।
अमेरिका के इस सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया के मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या ये काफी होगी? क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और अब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره، پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. इसमें कोई शक नहीं कि अब तक एरो और आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुए हैं। ये इजराइल के बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है जो ईरान के पास भी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन उनके खिलाफ 100% वाली गारंटी अब इजराइल के पास नहीं रह गई है। इसराइल को मालूम है कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है और उत्तर में हिजबुल्ला की तरफ से भी मिसाइल हमले होंगे, क्योंकि हिजबुल्ला ने पिछले कुछ साल में ऐसे हथियार बनाए हैं जो इसराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इसराइल के लिए बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि अगर इसराइल भी फ्रंट पर काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि उसके साथ अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमेरिका के थाड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थाड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थाड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थाड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता। ईरान को भी जरूर डर सता रहा होगा कि इजराइल अब अमेरिका के इसी एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक लेगा। ऐसे में पश्चिम एशिया में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में इजराइल बाजी मार लेगा। ईरान के इस खौफ को लेकर इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ना तय है। यही वजह है कि थाड मिसाइल सिस्टम की वजह से ईरान ही नहीं रूस भी तनाव में है। पुतिन को भी फिक्र होगी कि अब ईरान इजराइल की टक्कर को बराबर का कैसे बनाया जाए। इसके मुकाबले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो थाड की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में उतना कामयाब नहीं कहा जाता, लेकिन थाड के मुकाबले में वो ज्यादा सस्ता ऑप्शन माना जाता है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त रूस का S-400 सिस्टम तैनात है ताकि इजराइल के किसी भी एयर अटैक को रोका जा सके। इस बात से साफ है कि अब ईरान और इजराइल की टक्कर अमेरिका बनाम रूस बनती जा रही है। S-400 के मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस के मुकाबले थाड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थाड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधी आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। इजराइल के पास अपना एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम भी इजराइल के पास है, लेकिन बावजूद इसके ईरान की कई मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसलिए थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका की इज्जत का भी सवाल है। अगर अगले हमले में इन सब सिस्टम के बावजूद ईरान की मिसाइलें नहीं रुकी
तो अमेरिका की साख और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। थाड को लेकर खबर ऐसे वक्त में आई है जब ईरान और रूस के राष्ट्रपति की मीटिंग हो चुकी है। पुतिन और पेजेश्कियान दोनों बोल चुके हैं कि रूस और ईरान एक साथ हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पुतिन और पेजेश्कियान के बीच तुर्कमेनिस्तान में हुई मुलाकात से जाहिर है कि सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका और इजराइल को ही होगी। همکاری‌های دو کشور برای ما یک اولویت است. они развиваются очень успешно. و خیلی خوب توسعه می‌یابد. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به همدیگه نزدیکتر از دیگران هست. Должны будут там подписаться, мы сделаем все для подписания этих документов. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با همدیگه ईरान और रूस की एकजुटता बढ़ने का जवाब ही थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ रूस ईरान के साथ है तो दूसरी तरफ बाइडेन का हाथ नेतन्याहू के सिर पर है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल अब खतरनाक परमाणु मिसाइलों को लेकर तैयारी कर चुके हैं, लेकिन क्या ईरान इससे दबाव में आएगा?